अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये नुस्ख़ा अगर कोई 6 माह तक इस्तेमाल कर लेता है तो उसके जो सफ़ेद बाल हैं वो जड़ों से दोबारा स्याह होकर निकलना शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल फिर पूरी ज़िंदगी सफ़ेद नहीं होंगे वो बाल। ये जो है तमाम उम्र जवान रखने वाला नुस्ख़ा है, कायाकल्प है और तैयार भी सिर्फ जड़ी बूटियों से ही होता है। लेकिन शर्त ये है कि इसको आपने 6 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करना है बिला नागा किए। ये जितने भी आपके अमराज हैं उन सब को ये जड़ से उखाड़ फेंकेगा, आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत देगा, आपको जिस्मानी ताकत देगा। जितने भी अमराज और जितनी भी बीमारियाँ मौसम की वजह से आपको लाहक हो जाती हैं या किसी भी वजह से, तो उनको ये दोबारा नहीं होने देगा और क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। आपका जो मैदा है उसको सही करेगा और आप में जो बलगम कफ़ की मिक़दार ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से अक्सर लोगों के जो है वो बाल सफ़ेद हो जाते हैं कफ़ की ज़्यादती की वजह से या और भी कोई वजह हो जिस वजह से भी वो सफ़ेद हो जाते हों, तो ये कायाकल्प एक अक्सीरी नुस्ख़ा है और तमाम उम्र जवान रखने वाला एक नुस्ख़ा है और बनता भी जड़ी बूटियों से है। कोई इसमें इस तरह का कुश्ताजात वगैरह इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन अगर आप इसको 6 माह या 1 साल तक इस्तेमाल करते हैं तो फिर ही आपको इसके जो रिज़ल्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको मिलेंगे। इसका जो बनाने का तरीका है, सबसे पहले आपने लेनी है हरड़ स्याह, ये देख लें, ये पड़ी है, ये आपने लेनी है। उसके बाद आपने आंवला लेना है खुश्क किया हुआ, उसकी गुठली लेनी है आंवले की। उसके बाद जो है बेड़ा, ये बेड़ा आ गया और ये सारी आप ले लें 4-4 तोले। इसी हिसाब से आप इसको जितनी मर्ज़ी ज़्यादा बना लें। उसके बाद आपने सफ़ेद मिर्चें लेनी है, ये गोल सफ़ेद मिर्चें। तो उसके बाद आपने लेनी है फिलफिल दराज़ा होती हैं वो आपने लेनी है। उसके बाद सुंड आ गई, ये सुंड पड़ी है। और उसके बाद जो है पीपला मोल, और उसके बाद आपने कलवंजी लेनी है, ये शॉपर में मैंने रखी हुई है कलवंजी, ये आपने लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आपने लेनी है 3-3 तोले। उसके बाद जो है बनफशा है और नाग केसर हो गया और उसके बाद इलायची छोटी और नागर मोथा। तो ये सारी चीज़ें आपने लेनी है 1.5 तोला। उसके बाद कबाबा चीनी हो गई और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो है पुलावे, ये बलादर पुलावे। इनको अच्छी तरह से आपने उस ऊपर मिट्टी वगैरह इनकी उतार लेनी और धो लेना है अच्छी तरह से खरोच के। इसकी जो ये टोपी सी है ये भी आपने उतार लेनी और इसको बिल्कुल साफ़ मुसफ़ा कर लेना है। तो ये आपने कबाबा चीनी और बलावा लेना है 1-1 तोला। और तिलों का, क्योंकि आजकल मौसम है सब्ज़ तिल, ये आपको आम आजकल मिल जाएंगे, इनकी फसल है। उसका आपने पानी लेना है, उसका पानी लेके निकाल कर बोतल में रख लें और सिर्फ बुलावे इनको आपने अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके किसी खरल में डाल के इनको कूट कर पहले बारीक कर लेना है। और उसके बाद एहतियात करनी है कि आपकी ये हाथों पे या कहीं इसका जो तेल है वो ना लगे। अगर लग गया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश होगी। अगर फ़र्ज़ करें किसी गलती की वजह से लग भी जाता है तो फिर ख़ारिश होती है और आपको वो परेशान करती है, तो आपने उसके ऊपर अखरोट का तेल लगा लेना है जिससे वो आपका जो मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। इनको आपने खरल में डालकर और तिलों के सब्ज़ पत्तों का पानी इसके ऊपर आपने डालता जाना है और इसकी रगड़ाई करते जानी है। 3-4 दिन तक आपने इसकी मुसलसल रगड़ाई करनी है। उसके बाद बाकी जो सारी चीज़ें हैं कूट पीस के आपने छान के अपने पास रख लेनी है। और जब इसकी रगड़ाई मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने वो बाकी चीज़ें भी इसमें मिक्स करके इसकी अच्छी तरह से रगड़ाई करनी है और इसमें शहद मिला के जब ये खुश्क हो जाए
तो इसमें शहद का कवाम बनाकर मिलाकर तो इसकी आपने माजून तैयार कर लेनी है। तो इसका जो खाने का तरीका है वो पहले दिन से आप 6 माशा इस्तेमाल करें, 7 दिन तक 6 माशा इस्तेमाल करते रहें। उसके बाद जो है 7 दिन के बाद 7 माशा कर लें और 7 दिन तक फिर आप 7 माशा इस्तेमाल करें। उसके बाद 8 दिन तक 8 माशा तक इस्तेमाल करें और फिर इसी तरह से 1 हफ़्ता तक 8 माशा इस्तेमाल करें, फिर 1 हफ़्ता तक 9 माशा और फिर 1 हफ़्ता तक 10 माशा। उसके बाद आपने इसको 10 माशा पे ही रखना है, फिर आपने इसकी मिक़दार कम नहीं करनी, ज़्यादा नहीं करनी। तो उसी हिसाब से आपने इसको दूध के साथ इस्तेमाल करना है। 6 माह तक आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जितने भी सफ़ेद बाल हैं वो स्याह हो जाएंगे और जितनी भी कमज़ोरियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और फिर से आप नौजवान मर्द बन जाएंगे। आप इसको इस्तेमाल करें, बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।